हाँ यस, टेल मी। किसी सेल ने मैम। कहा सेल्स, सेल ऑफ गुड्स, यस। गुड्स एंड सर्विसेज। व्हाट एल्स? सेल ऑफ गुड्स और करेक्ट। जब हम गुड्स सेल करते हैं तो रेवेन्यू जनरेट होता है। और कहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है? जब आप यस, जब अमाउंट क्रेडिटर्स से अमाउंट मिलता नहीं है बेटा। क्रेडिटर्स को हम अमाउंट पे करते हैं। हमको अमाउंट किससे मिलता है प्रणव? डेटर्स से। डेटर्स को हम, डेटर्स मीन्स कस्टमर, कस्टमर को जब हम क्रेडिट सेल्स करते हैं तब हमको उनसे पैसा मिलता है। Okay, so we receive amount from creditors. See, profit and income are two different things. Income का ही part है profit. Income का एक part जो है वो है profit. Yes, interest received is income, that is revenue. देखो, revenue can be from sales, revenue can be received from debtors, revenue can be generated from sale of asset, revenue can also be generated by providing services. सर्विसेज जब आप किसी को देते हो, जैसे अभी मैं आप लोगों को सर्विसेज दे रही हूँ, आई एम प्रोवाइडिंग यू विद टीचिंग एड्स, मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ये सर्विस है। तो जब भी सर्विस दी जाती है तो देन उस टाइम पे रेवेन्यू जनरेट होता है। अभी ये रेवेन्यू है, दैट आर ऑल रेवेन्यू। रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन का मतलब होता है आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कब दिखाओगे कि ये रेवेन्यू जनरेट हो गया है। मिला है या नहीं मिला है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। मैं बोल रही हूँ कि बुक्स ऑफ अकाउंट में ये रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गया। रिकॉग्नाइज हो गया मतलब यू कैन शो इट इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जैसे आपने गुड्स सोल्ड ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस किया होगा। गुड्स तो सेल कर देते हैं, लेकिन जब तक अप्रूवल नहीं मिलता है तब तक हम उसको सेल्स करके रिकॉर्ड नहीं कर सकते। कौन सा गेम डाउनलोड कर रही हूँ? whenever there is whenever goods are sold on return or approval basis, when goods are sold on return or approval basis, then at that time I request all of you to keep yourself on mute, please. When गुड्स आर सोल्ड ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस, मतलब आपने अपने कस्टमर को गुड्स दिया, बोला पसंद आएगा तो रखना, नहीं पसंद आएगा तो वापस कर देना। ऐसा सुना है ना आप लोगों ने? तो जब तक वो बोलता नहीं है आपका कस्टमर के पसंद आ गया, तब तक आप उसको रेवेन्यू करके दिखाते नहीं हो अपने बुक्स में। तो रिकॉग्निशन मींस कब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सेल करके दिखाओगे, एट व्हाट टाइम यू विल शो इट एज सेल, दैट इज रेवेन्यू। कब रिकॉग्निशन, revenue recognition. Sapna, I request again, once again, please keep yourself on mute mode. Revenue is the gross inflow of cash received or other consideration arising in the course of ordinary activity of an enterprise. अभी नॉर्मली क्या होता है, रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, जब भी आपके पास कैश आता है, आप जब भी कैश इनफ्लो होता है, इनफ्लो मतलब कैश आया, कैश आया, वो कैश कहाँ से आ सकता है? आपको किसी से पैसे उधार लेने थे वो हो सकता है, या आपने कोई एसेट बेचा वो हो सकता है, या आपने एसेट बेचा, या फिर आपको इंटरेस्ट मिला है। तो ये सब चीजों से आपके पास कैश आता है। कैश ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस मीन्स नॉर्मल बिजनेस में कब कब पैसा आता है? सेल ऑफ गुड्स से आता है, डेटर्स से आता है, बीआर से आता है, सेल ऑफ एसेट से आता है। तो जो भी कोर्स ऑफ एक्टिविटीज से आपको पैसा आता है, that all whenever there is inflow of cash it generates revenue, we get revenue. So is it clear? यस मैम। यहाँ तक क्लियर है? रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू इज ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश, receivables or other consideration arising in the course of ordinary activities of an enterprise. अभी रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होता है? यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, सेल ऑफ गुड्स, गुड्स बेचे तो रेवेन्यू जनरेट हुआ। रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, जनरेट हुआ, मिला नहीं, जनरेट हुआ मतलब आज मिलेगा, इमीडिएटली मिलेगा या बाद में मिलेगा, बट जब भी आप गुड्स सेल करते हो तो रेवेन्यू जनरेट होता है। रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, जब आप सर्विसेज देते हो, रेंडर करते हो, व्हेन यू प्रोवाइड सर्विसेज। सर्विसेज क्या होता है? ऑटो रिक्शा वाले ने ऑटो से आपको कॉलेज तक छोड़ा, इज रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज।
आपके क्लासेस के टीचर ने आपको सर्विसेज दी, आपको पढ़ाया ऑनलाइन, दैट इज रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। आपके घर पे कोई वॉशिंग मशीन है, उसकी सर्विसिंग के लिए आपने किसी सर्विसमैन को बुलाया, वो रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज है। आप जो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। आपको एमएससीबी वाले सर्विसेज दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोवाइडिंग यू इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कोई गुड्स तो है नहीं। इलेक्ट्रिसिटी कभी हाथ में पकड़ के देखा है क्या? पकड़ के देखो तो क्या होता है, शॉक लग जाएगा, करंट लग जाएगा। सो वो जो आपको दे रहे हैं, दोज आर सर्विसेज used by others of enterprises resources yielding interest, royalties and dividends। मतलब अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है, आपके बिजनेस का कुछ एक्स्ट्रा पैसा था जो आपने इन्वेस्ट किया, जिससे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, रॉयल्टी मिल रही है, डिविडेंड मिल रही है, दिस आर ऑल रेवेन्यू। ये सब क्या है? रेवेन्यू। सो रेवेन्यू अराइजेस फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, फ्रॉम रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज और फ्रॉम इंटरेस्ट, रॉयल्टी और डिविडेंड रिसीव्ड। क्लियर है रेवेन्यू का मतलब? इज इट क्लियर? रेवेन्यू इंक्लूड्स व्हाट? रेवेन्यू इंक्लूड्स सेल ऑफ गुड्स, रेवेन्यू इंक्लूड्स रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, रेवेन्यू इंक्लूड्स इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड डिविडेंड रिसीव। जो भी आपके पीएनएल और ट्रेडिंग अकाउंट में आता है वो सब रेवेन्यू है। क्रेडिट साइड में जो आता है, दोज आर योर रेवेन्यूज। Recognition, process of recording and reporting an item as an element of financial statement। आप जब उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करके रिपोर्ट करते हो कि आपको इतना पैसा जनरेट हुआ, इतना आपका सेल हुआ, इतनी आपकी सर्विसेज हुई, तो उस प्रोसेस को, रिकॉर्डिंग के प्रोसेस को बोलते हैं रिकॉग्निशन। द वे यू रिकॉर्ड, the time when you record all these things, that is that process of recording and reporting। आप रिपोर्ट करते हो ना, देखो रिकॉर्ड हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम रिपोर्ट करते हैं शेयर होल्डर्स को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, एम्प्लॉइज को, कि इतना हमारा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हुआ है, इतना हमको ये साल में रेवेन्यू हुआ है। सो रेवेन्यू रिकॉग्निशन इज अ प्रोसेस ऑफ recording and reporting an item as an element of financial statement। financial statement में उसको दिखाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? revenue recognition। it is a disclosure process। आप किस तरह से रेवेन्यू दिखाते हो उसको बोलते हैं revenue recognition। which accounting standard governs revenue recognition process? कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन को गवर्न करता है? AS9। AS9। Disclosure of accounting policies, disclosure of accounting policies is governed by which accounting standard? AS2 deals with what? AS2 deals with what? AS2 accounting standard 2 deals with what? इन्वेंट्री वैल्यूएशन। वेरी गुड। इन्वेंट्री वैल्यूएशन के कौन से मेथड है जो अप्रूव? कौन से मेथड है जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन के हम यूज कर सकते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के कौन से मेथड्स है दैट वी कैन यूज? नहीं, LIFO is not an approved method. LIFO method is not an approved method that we can use. We can मैम FIFO and weighted FIFO and weighted average method हम use कर सकते हैं। What is net realizable value? What is net realizable value? NRV, net realizable value. What do you mean by net realizable value? अच्छा, inventories are valued at what? Basic statement of valuation क्या है? Basic statement of inventory valuation क्या है? What is the basic statement of inventory valuation?
Lowest of cost or net realizable value. Very good, Pranav. Lower of cost or net realizable value is the method of inventory valuation. Revenue means inflow of cash or outflow of cash. Revenue means inflow of cash or outflow of cash. Revenue का मतलब क्या होता है? Flow या outflow? inflow, cash. Inflow. रेवेन्यू में क्या क्या आता है? रेवेन्यू में क्या क्या आता है? Sales of goods, rendering of services, Yes. or interest. Interest. Interest, Enterprise royalty, dividend received. Very good. Nandini, Navya. is and dividend. Recognition means what? Recognition means what? Recording of financial statement. Recording of revenue in financial statement. Recording and reporting revenue in financial statement is called as recognition. Now, what are the principles? When do you recognize revenue? कब आप revenue record करोगे? The revenue recognition principle provides that revenue is recognized when it is earned. जब हमने अर्न किया मतलब मैंने जब गुड्स बेच दिया तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गया. पैसा मिला या नहीं मिला इममटीरियल है. आपने गुड्स बेच दिया. मैंने राहुल को, आपके क्लास का राहुल है ना, राहुल को मैं ना, मेरा बिजनेस है चॉक्स बेचने का, तो मैंने राहुल को 10,000 चॉक्स का बॉक्स बेचे. इनवॉइस बन गया, राहुल के नाम पे चला गया, राहुल ने उस इनवॉइस को एक्सेप्ट कर दिया. रेवेन्यू इज अर्न्ड. रियलाइज्ड और नॉट इज इममटीरियल. अभी वो मेरे को पैसा देने को 10 दिन लगाएगा, 15 दिन लगाएगा, हो सकता है 1 महीना लगाए, लेकिन वो 1 महीना जब भी पैसा मिलेगा तब ठीक है. लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मैंने गुड्स राहुल को बेच दिए. अब गुड्स का ओनर कौन है? राहुल है. अभी गुड्स को कुछ भी हुआ तो नुकसान किसका है? राहुल का है. तो मतलब व्हेन इट इज अर्न, जब आपका रेवेन्यू अर्न होता है तब. व्हेन इट इज रियलाइज्ड और रियलाइजेबल, या तो फिर पैसा मिल गया है या मिलने वाला है, तो भी रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड. Revenue is recognized at 2 stages, either when it is earned or when it is realized or realizable. पैसा मिलने वाला है या मिल गया है ऑलरेडी, तो भी हम बोलते हैं कि revenue is recognized. Revenue is earned when the earning process is substantially complete. Revenue कब earn होता है? जब आपका वो जो प्रोसेस है, अर्निंग का प्रोसेस, वो खत्म हो गया. मेरे को गुड्स बेचने थे, मैंने गुड्स बेच दिए, पैसा नहीं मिला, लेकिन मेरा प्रोसेस तो खत्म हो गया, अब तो सिर्फ पैसा लेना ही बाकी है. तो देन वी से दैट अर्निंग प्रोसेस इज कंप्लीट. रेवेन्यू इज रियलाइज्ड व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज फॉर कैश और क्लेम्स टू कैश. रेवेन्यू रियलाइज कभी होता है? जब आपने गुड्स और सर्विसेज दी और उसके बदले में आपको क्या मिला? कैश मिला या क्लेम टू कैश मिला. Revenue is realizable when assets received are convertible into known amount of cash. Realizable कब होता है? एसेट जो मिला है उसको कन्वर्ट करना है आपको कैश में. कन्वर्ट नहीं हुआ बट कन्वर्शन होगा. ओके. There are 4 types of revenue transaction. 4 टाइप के रेवेन्यू ट्रांजैक्शन है. जो पीछे पढ़ा ना उसका क्लैरिफिकेशन यहाँ पे मिलेगा आपको. रेवेन्यू फ्रॉम सेलिंग प्रोडक्ट is recognized at the date of sale. जब आप कुछ गुड्स सेल कर रहे हो तो जिस दिन पे आपने गुड्स सेल कर दिया उस दिन रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा. उस दिन पे नहीं जिस दिन आपको पैसा मिल रहा है. उस दिन पे जहां पे आपका प्रोडक्ट किसी और के नाम पे हो गया है तो मतलब सेल इज रिकॉग्नाइज्ड. Revenue from services is recognized when the services are performed and are billable. अभी आप ऑटो रिक्शा में बैठे, एक एग्जांपल दे रहे. You sat in an auto rickshaw and ऑटो रिक्शा को बोला भारत कॉलेज छोड़ दो. अभी तक तो आप बैठे ही हो, उसने आपको सर्विस दी नहीं है, आपने सिर्फ उसको बोला मुझे भारत कॉलेज छोड़ दो, तो वो पॉइंट पे सर्विस प्रोवाइड नहीं हुई है. सर्विस कब प्रोवाइड होगी? जब आप भारत कॉलेज, ऑटो आएगा, आप भारत कॉलेज पे उतरोगे और पैसा देने का टाइम आ गया. दिया या नहीं दिया इममटीरियल, लेकिन पैसा देने का टाइम आ गया, मतलब रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड. समझ में आया?
अभी आज का लेक्चर, मुझे आज के लेक्चर का 300 रुपया मिलने वाला है। एक एग्जाम्पल, टुडेज लेक्चर विल गिव मी 300। मैंने 11 बजे लॉग इन किया, 11 बजे हमने लेक्चर स्टार्ट किया, लेकिन जब तक वो 40 मिनट लेक्चर के नहीं होते हैं तब तक मुझे 300 रुपये नहीं मिलेंगे। आई विल नॉट गेट 300 रुपीज। मुझे 300 रुपीज कब मिलेगा? जब मैंने 40 मिनट आपको पढ़ा लिया। फिर कॉलेज मुझे 300 रुपया देता है या नहीं देता है, दैट इज इममटीरियल, लेकिन मैंने आपको पढ़ा दिया, मेरा काम खत्म हो गया, मैंने सर्विस आपको दे दी, मैंने बिल बना के मैनेजमेंट को दे दिया कि मुझे मेरा 300 रुपया दो। अब वो कभी भी दे सकते हैं, लेकिन मेरे एंड पे ये रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गया, मेरा काम हो गया, मुझे पैसा मिलना चाहिए, मतलब दिस इज रेवेन्यू, दिस रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज। सो सर्विस के केस में रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होता है? जब सर्विस इज प्रोवाइडेड या सर्विसेज आर परफॉर्म्ड एंड आर बिलेबल, मतलब अभी आपको पैसा मिलना चाहिए। समझ में आया? सेल ऑफ गुड्स के केस में कभी ऑन द डेट ऑफ सेल और डेट ऑफ डिलीवरी विच एवर इज अर्लियर। अभी मैंने आज गुड्स सेल कर दिया, मेरे गुड्स जो मैंने बेचे हैं वो जाने हैं हैदराबाद। गुड्स हैदराबाद जाने के लिए 5 दिन लगने वाले हैं थ्रू रोड, तो डेट ऑफ डिलीवरी 5 दिन के बाद होने वाली है। तो डेट ऑफ सेल क्या 5 दिन के बाद होगा? क्या नहीं, आज के दिन मैंने बेच दिया, टेम्पो में लोड कर दिए गुड्स, अब वो कभी भी मिले, गुड्स इज ऑलरेडी सोल्ड। समझ में आया? आर यू गेटिंग इट? और एक बार गुड्स सेल हो गया तो रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड इन योर बुक्स। इज इट क्लियर? एनी डाउट टिल हियर? No, ma'am. On the chat box. No, ma'am. Yes, on the chat box. Revenue from use of enterprise asset by others is recognized as time passes or as the assets are used up. Abhi, revenue from the use of enterprise asset by others. अभी अपना कोई चीज आपने रेंट पे दी है, तो रेंट कब मिलेगा? रेंट उस दिन मिलेगा जिस दिन, रेंट उस दिन मिलेगा जिस दिन आपका 1 महीना पूरा होगा, मतलब टाइम पास होने के बाद 1 महीना खत्म होगा तो आप यू आर लायबल टू रिसीव रेंट। 1 महीने के बाद आपको रेंट मिलेगा, तो दैट इज द पॉइंट व्हेन द रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड। So at the end of month, तो रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होगा? एट द एंड ऑफ मंथ। रेवेन्यू फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ एसेट इज रिकॉग्नाइज एट द पॉइंट ऑफ सेल एज गेन और लॉस। मतलब अगर आप एसेट बेच के आपको पैसा मिलने वाला है तो आपका रेवेन्यू क्या होगा? जो आपका प्रॉफिट या लॉस है वो आपका रेवेन्यू है, और उसको रिकॉग्नाइज कब करेंगे? जैसे ही आपने एसेट बेच दिया। सपोज मेरे पास एक 2 व्हीलर है, आई हैव अ 2 व्हीलर, अभी आज शाम को मैंने वो 2 व्हीलर 50,000 में बेच दी। वो देखो, अगर मैं 2 व्हीलर बेचूंगी तो उसके ट्रांसफर प्रोसेस को टाइम लगता है, मेरे नाम से किसी और के नाम पे ट्रांसफर होने के लिए इट विल टेक टाइम। लेकिन मैंने आज बेच दी 2 व्हीलर, उस पर 10,000 रुपीज प्रॉफिट भी हुआ है, तो वो जो 10,000 प्रॉफिट हुआ है वो मेरा रेवेन्यू है, वो रिकॉग्नाइज कब होगा? सेल के दिन पे। आज शाम को सेल हुआ है तो आज शाम को वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा। आर यू गेटिंग इट? तो देयर आर 4 रेवेन्यूज। फर्स्ट इज रेवेन्यू ऑन सेल ऑफ गुड्स, उसको कब रिकॉग्नाइज करते? ऑन द डेट ऑफ सेल। रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज इज योर सेकेंड रेवेन्यू, उसको कब रिकॉग्नाइज करते हैं? ऑन द डेट व्हेन द सर्विसेज आर प्रोवाइडेड। आपको एडवांस में रेवेन्यू मिला है, मेरे को ना किसी ने एडवांस पेमेंट किया पढ़ाने के लिए, मैंने पढ़ाया नहीं है, मुझे किसी ने 1 महीने का फीस दे दिया एडवांस में और अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं है, तो ये रेवेन्यू अभी रिकॉग्नाइज होगा क्या? नहीं। ये रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होगा? जब मैं पढ़ा लूंगी 1 महीना, उसके बाद ये रेवेन्यू मेरे बुक्स में आएगा। आर यू गेटिंग इट? यस मैम। राहुल, आपने लिखा है आपको कुछ डाउट? राहुल, यू कैन आस्क योर डाउट।
Rahul asking, revenue from use of asset is recognized as time passes or as the assets are used up. अगर एसेट से रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है, कोई और एंटरप्राइज का बिजनेस का एसेट यूज कर रहा है, तो उसका रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होगा? जैसे ही टाइम पास होगा वैसे। रेवेन्यू फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ एसेट, एसेट बेच के रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होगा? एट द पॉइंट ऑफ सेल। और रेवेन्यू का कौन सा पार्ट रिकॉग्नाइज होगा? जो आपका प्रॉफिट है या लॉस है। इफ वी सेल लैंड, देखो सेल ऑफ लैंड इज एन एसेट। एसेट अगर आप सेल कर रहे हो तो वो एसेट सेल करके जो हमको उसमें प्रॉफिट होगा वो हम रेवेन्यू करके P&L में दिखाएंगे। कब दिखाएंगे? जिस दिन आपने सेल एग्रीमेंट साइन किया, लैंड डिलीवरी दे दिया और वो सेल एग्रीमेंट साइन हो गया, मतलब आपका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गया। ओके, नाउ आई विल गिव यू सम एग्जांपल, यू हैव टू टेल मी कि इसका रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होगा। ठीक है, व्हाट टाइम वुड बी, what would be the time when you'll recognize revenue? मैं कुछ examples दे रही हूँ, अगर आप लोग को आंसर देना है तो just raise your hand और you can also write it on the chat box. मैं अभी ना आपके जो भी डाउट्स है ना मेरे एग्जाम्पल्स में क्लियर हो जाएंगे। whatever doubts you have will be cleared in during my examples. Yes, राहुल, ordinary business transaction नहीं है लैंड सेल करना, लेकिन बिजनेस, वो जो लैंड है वो बिजनेस के लिए ही एक्वायर हुआ था। दैट लैंड वाज एक्वायर्ड फॉर बिजनेस, और बिजनेस में ही वो लैंड है तो उसका जो प्रॉफिट है वो वहीं पे रिकॉर्ड होगा। चलो फर्स्ट एग्जांपल, आई डिस्पैच गुड्स टू सूरत टू माय एजेंट फॉर सेल, whether the revenue will be recognized, yes or no? If yes, at what time? मैंने क्या किया, मेरा एजेंट है सूरत में जो मेरे गुड्स सेल करता है सूरत में, मैंने गुड्स डिस्पैच किया टू एजेंट फॉर सेल ऑफ, फॉर सेल, एजेंट को दिया है सेल करने के लिए। सेल हुआ नहीं है अभी तक, सेल करने के लिए सिर्फ भेजा है। वेदर रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड, इफ यस व्हाट, व्हेन? रिकॉग्नाइज होगा? सब लोग लिख रहे हो यस, मेरा क्वेश्चन आपने सुना नहीं। मैम जब तक हम उसको दे नहीं, मतलब जहाँ पे हमें अपना सामान भेजना है तब तक तो हमारा रिवेन्यू होगा नहीं ना, जब तक वो एक्सेप्ट ना कर ले। नहीं, मैंने तो से बेचा ही नहीं है एक्चुअली गुड्स, मैंने तो सिर्फ एजेंट को दिया है। बेचेगा कौन? बेचेगा कौन? मैडम, हाँ, मैम जब तक आपका एजेंट सेल नहीं करेगा वो गुड्स को तब तक एंट्री नहीं आएगा रेवेन्यू उसका। जनरेट होगा। करेक्ट ऑलविन, वेरी करेक्ट। देखो मैंने तो अभी सिर्फ एजेंट को गुड्स दिए, बेचने का ट्रांजैक्शन हुआ ही किधर है? अभी तक आपने मैम डिलीवरी किया ना, सिर्फ डिलीवरी किया है। डिलीवरी करने के बाद जब एजेंट जब किसी को बेचेगा तब एक्चुअली देयर विल बी रेवेन्यू रिकॉग्निशन। समझ में आया आप लोगों को? यस मैम, यस नो? यस यस मैम। बिजनेस का एक एसेट है, बिजनेस में वो कंक्रीट मिक्सर होता है ना, आप लोग रोड्स बन रहे हैं देखो अभी आप लोगों के यहाँ, तो वो मिक्सर होता है ना जो रेती सीमेंट सबको मिक्स करता है, रेती सीमेंट पानी, और वो हम लोग रोड बनाते हुए डालते हैं, वो कंक्रीट मिक्सर बोलते हैं उसको। वो मैंने रेंट पे दिया है, आज दिया है 1 महीने के लिए, तो उसका रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होगा? 1 महीना पूरा होने के बाद। 1 महीने के बाद कब रिकॉग्नाइज होगा? 1 महीने के बाद। 1 महीने के, समझा? एट द एंड ऑफ द मंथ। मैंने मेरा बिजनेस में मशीनरी थी, सेकेंड हैंड मशीनरी, मैंने उसको बेची 10,000 में और मुझे प्रॉफिट हुआ 3,000। तो इसमें से रेवेन्यू करके क्या रिकॉग्नाइज होगा? सेल हुआ है, 10,000 में मशीनरी बेची और प्रॉफिट 3,000 है, तो प्रॉफिट कब रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड होगा? 10,000। 13,000। 3,000 will be the revenue that will be होगा मैम। मैम 3,000। 3,000 is the revenue that is recognized on sale of machinery. Clear है?
क्लियर Yes, है? ma'am. यस Yes, ma'am. आपने ट्रेन से जाने के लिए आपको बॉम्बे जाना था, गर्ल्स को, बॉयज को अलाउड नहीं अभी तक ट्रेन में। आपको ट्रेन में जाना था चर्नी रोड, शॉपिंग करने जा रहे थे आप लोग, आपने टिकट निकाली। रेलवे रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करेंगे? पहुंच जाएंगे। जब आप लोग चर्नी रोड पहुंच जाओगे तब रेलवे आपकी आपका आपने जो पैसा मिला है वो रिकॉग्नाइज करेगी। आई विल टेक लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी में 3 महीना पहले टिकट्स निकालनी पड़ती है येलो। यस मैम। अभी लॉकडाउन से पहले बहुत सारे लोगों ने टिकट्स निकाली थी गांव जाने की, ठीक है। वो रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होना चाहिए बुक्स में? कब बुक्स में आप दिखाओगे कि हाँ इतना टिकट्स बेच के इतना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, कब दिखाओगे? मैम जब भी आप गाँव जाओगे। वो अपने गांव पहुंच जाएंगे तब। जाएंगे तब वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाएगी, या फिर एक बार आप ट्रेन में बैठ भी गए तो वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाएगी। आर यू गेटिंग इट? सर्विसेज प्रोवाइडेड। इज इट Yes, ma'am. क्लियर? Yes, ma'am. समझ में आया? रेवेन्यू, 4 टाइप्स ऑफ रेवेन्यू एंड व्हेन इट इज रिकॉग्नाइज्ड। रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय रिकॉग्निशन? What do you mean by recognition? and तो recording बुक्स of ऑफ अकाउंट्स financial में रिकॉर्ड किए जाएंगे। एक जन कोई बोलो, जयेश और मोसेस दोनों बोल रहे हो, एक जन बोलो। डिस्क्लोजर ऑफ रेवेन्यू इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तन्वी ने बोला कि जब आप रेवेन्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करते हो तो उस प्रोसेस को रिकॉग्निशन बोलते हैं, ठीक है। हाँ। ये जो अभी हमने पढ़ा है ना, उसी को यहाँ पे ये चार्ट फॉर्म में एक्सप्लेन किया हुआ है। Now revenue recognition at point of sale. Point of sale means जो moment पे आप सेल कर रहे हो। Revenue from manufacturing and selling are recognized at point of sale. Exceptions. क्या सेल के टाइम पे रिकॉर्ड नहीं होता है? सेल्स विद बायबैक एग्रीमेंट। अगर आपने सेल किया है लेकिन ये बोल के सेल किया है कि अगर आपको पसंद नहीं आया तो मैं वापस ले लूंगा, तो वो पॉइंट ऑफ सेल पे रिकॉर्ड नहीं होगा। मैं तन्वी को गुड्स बेच रही हूँ, बेच दिए, लेकिन तन्वी को बोला कि पैसा तभी देना जब आपको पसंद आए, नहीं पसंद आए तो मुझे वापस कर देना। आर यू गेटिंग इट? मैंने क्या बोला तन्वी को? ये लो गुड्स सेल हो गए अभी, लेकिन मैंने उसको चांस दिया है कि मुझे रिटर्न कर सकती है। अगर चांस दिया है वो रिटर्न कर सकती है, मीन्स मेरा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं हो सकता है, क्योंकि एक्चुअली सेल हुआ ही नहीं। इसका मतलब मैं तो किसी को भी गुड्स दूंगी और बोलूंगी मुझे वापस कर देना, तो वो सेल्स होगा ही नहीं। सेल्स व्हेन राइट ऑफ रिटर्न एग्जिस्ट। वही बात हुई कि अगर आपने सेल किया है लेकिन उस बंदे को रिटर्न करने का राइट दे दिया है कि ठीक है वापस कर देना अगर नहीं पसंद आया तो देन दैट मीन्स देयर इज नो सेल। ट्रेड लोडिंग, चैनल शफलिंग। चैनल स्टफिंग मतलब अगेन आपने सिर्फ, मैंने बोला ना, एजेंट को भेजने के लिए गुड्स लोड किए, बिके नहीं है, एजेंट्स को दिए कि एजेंट को दिया आप सूरत में बेच देना। सो ये केस में भी देयर इज नो सेल। ओके, सेल कभी रिकॉर्ड होगा जब वापस मिलने का कोई चांस नहीं है। आपने बेच दिए, वो सामने वाले के हो गए। अगर आपने बेचते हुए उसको बोल दिया कि तुम वापस कर देना अगर तुमको नहीं पसंद आया, तो मतलब देयर इज नो सेल, देयर इज नो रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इज इट क्लियर? क्लियर है? एक्सेप्शंस क्या क्या है? सेल विद बायबैक एग्रीमेंट, सेल्स विद राइट टू रिटर्न, ट्रेड लोडिंग और चैनल स्टफिंग। ओके, these are exceptions, means यहाँ पे there is no sale. So यहाँ तक clear है? Yes, ma'am. Yes, so we'll continue this tomorrow. If I get time, I'll post it in the group if I'm able to take lecture. Okay? यहाँ पे हम लोग stop करते हैं. Tomorrow we'll continue. Okay? Fine? I hope so you are writing it down. कल मैं आप लोगों से थोड़े MCQs पूछने वाली हूँ, तो be prepared for AS, AS1, AS2 and AS9. Okay? Bye bye. Take care. See you all. Bye. Thank you. ma'am. Bye, ma'am.